हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि नई वीडियो का आपको टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछले लेक्चर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैं पिछले लेक्चर्स की बात करें तो मैंने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ तक मैंने क्वाड्रेटिक पूरी कंप्लीट करवा दी। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अगला चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। हाँ, इस बीच में काफ़ी मतलब अनसर्टेनिटी रही है। वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली नहीं आ पाए, कुछ गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, लाइफ में, जीवन में चलती रहती है। ठीक है, तो उस वजह से नहीं ला पाया था वीडियो। तो अब से लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और प्लीज़ आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा हमारे पास है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड प्रोविजन में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, क्या पहले हमको जानना है कि भाई ये सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, क्या सीक्वेंस। सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या बोला जाएगा हम हमारे पास में। ठीक है, एक फंक्शन होता है जिसमें जिसका कोड डोमेन जो रहेगा हमेशा वो क्या रहने वाला है हमारे पास में, फंक्शन जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, जिसका कोड डोमेन हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, फंक्शन, अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन of natural number, of natural number whose codomain, whose codomain, codomain is is set of real number, set of real, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टार्टिंग में डेफिनेशंस वगैरह हैं तो पहले उनको खत्म कर लेंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो वो सब चीजें देखेंगे। अच्छा, इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं कि दूसरी बात हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसमें, सीक्वेंस दो तरीके से हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन होता है कि ये सीक्वेंस फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस कैन बी, कैन बी फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे हमारे पास में आपका डिफाइन किया जाएगा, ये फाइनाइट सीक्वेंस रहेगा या इनफाइनाइट रहेगा। अच्छा, ये क्या रह सकता है हमारे पास में, इसमें और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, ये पॉइंट, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड जस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इवेंट और नंबर्स। ठीक है ना बच्चों, क्या आप लोग लिखने वाले हैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, और इवेंट्स और नंबर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 3, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7, ये क्या हमारे पास है, एक नंबर का दे रखा है हमारे पास में। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में, जैसे 1 22 3 3 3 4 4 4 एंड सो ऑन, ये भी क्या एक सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा होगा और दो तीन और एग्जाम्पल इसमें आप लोगों को बताओ क्या हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे 1496 149 16, ठीक है, और 39 39 27 81 एंड सो ऑन, ये सब क्या है हमारे पास में, सीक्वेंस क्या है हमारे पास में, सीक्वेंस है। अब देखो, जैसे इसमें आपसे बोलूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैन यू फाइंड, कैन यू फाइंड नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस,
तो ये दे रखा है क्वेश्चन कुछ 0, 3, 8, 15, 24। यहाँ पे बताना था, तो ये टर्म कौन सी नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है। नहीं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इसमें क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा बनने वाला है। क्या, जैसे 0, 3, 8, 15, 24, ये टर्म हमको नहीं पता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो इसके और इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखोगे ना, ये आपको क्या नजर आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको। ठीक है, नंबर दिख रहा है जो कि इवन नंबर में चल रहा है, ऐसे चल रहा है इवन नंबर में। तो अगला नंबर क्या होगा हमारे पास में, मैं बात करूँ तो वो 11 आएगा। क्या आएगा हमारे पास में, 11 आने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर 11 ऐड कर दो भाई, 9 इसमें ऐड किया गया तो अगला नंबर मिल गया, नहीं मिल गया। ऐसे 7 इसमें ऐड किया तो ये नंबर मिल गया हमको। तो ऐसे 11 इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 35। कितना आने वाला बच्चे, 35। अच्छा, एक चीज और देखना, यहाँ पे मैं इसका डिफरेंस की मैं बात करूँ, इसका 2 आएगा। इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ 2 आएगा। इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ 2 आएगा। इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ 2 आएगा। तो इसको जो बोलते हैं, पहले वाले को जो बोला जाता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, और इसको जो बोला जाता है, इसको सेकंड ऑर्डर। क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आएगी। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बनता है हमारे पास। ठीक है, और थोड़ा और तो डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को और थोड़ा एक डेफिनेशन दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। सीक्वेंस में क्या रहेगा हमारे पास में, सीक्वेंस नेक्स्ट पेज से ही देख लेते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस। तो इसकी मैं डेफिनेशन की बात करें थोड़ा सा, क्या बोलेंगे हम लोग, अ फंक्शन, अ फंक्शन f from natural number to real number defined as, defined as f of n, f of n equal to, ठीक है, t of n, where n belongs to natural number is called, is called real sequence, real sequence। ठीक है, real sequence। ये बोलना क्या चाह रहा है, बात ये बोलना चाह रहा है कि भाई इनमें यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट क्या आएगा हमारे पास में, t1। और t1 को मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट। तो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। ऐसे यहाँ पे t2 पुट करें, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, सेकंड टर्म बनने वाली है। क्या बनने वाली है बच्चों, सेकंड टर्म। ऐसे t3 पुट करें तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, थर्ड टर्म। क्या बनने वाला है बच्चों, थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं टी आर पुट करते, कौन सी बनने वाली, आर एस टर्म। कौन सा बनेगा हमारे पास में, आर एस टर्म, आर एस टर्म। और वहीं पे मैं बात करूँ एन की, मैं बात करूँ ई एन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एन एस टर्म। क्या बनने वाला है हमारे पास बच्चे, एन एस टर्म। ठीक है, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, कि फंक्शन जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, दैट मीन, ठीक है, जो इसके अंदर आप वैल्यूज लोगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे नंबर, नेचुरल नंबर। रिटर्न में आपको क्या मिलने वाला है, वो रियल नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर हो सकता है, बट इनपुट आपको नेचुरल नंबर ही देना है। होल नंबर भी नहीं दे सकते हैं। तो क्या देना है, नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर की बात है, इनपुट जो देना है। तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ, इससे ये बात बोली जा सकती है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन टेकिंग ओनली नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल number and answer were are coming, answer and answers are coming to real number, only to real number। ठीक है ना बच्चों, समझ में नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेकर तुम्हें बताता हूँ। देखो, कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, f of n, जैसे दे रखा हो हमारे पास में, f of n इक्वल टू 2n-1, 2n-1, 2n-1। यहाँ पे आपको क्या करना है, n पे बिलोंग करेगा, वो नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें इसमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास में, आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 - 1। अगला टर्म क्या बच जाएगा, 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 - 1। अगला टर्म क्या आएगा, 2 × 3 - 1। अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है, 2 × 4 - 1 एंड 4। ऐसे आप पुट करते हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 × 1 = 2, 2 - 1 = 1, 3 × 2 = 4, 4 - 1 3, 2 × 3 = 6 - 1 5, 2 × 4 = 8 7 एंड 4।
ऐसे कहाँ से तक जा रहा है? इन्फिनिट। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इन्फिनिट सीक्वेंस। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? देखो ऐसा डेडस करके दे रखा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिट सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है ना? इन्फिनिट सीक्वेंस। अब दूसरी चीज, कहीं ऐसा लिखा हुआ हमारे पास में, यही चीज ऐसे लिख दी जाती है 1 3 5 7 डैट 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 डैट, और यहाँ पे कर दिया जाता है हमारे पास में, ठीक है, 49, ऐसे कर दिया जाता है। तो ये कैसी रहती है हमारे पास में? फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या रहेगा? मतलब आपको पता रहेगा कि भाई कौन से होने वाला है, लास्ट टर्म क्या होने वाली है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि इन्फाइनाइट सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज और, एक टर्म आती है हमारे पास सीरीज, एक टर्म होती है क्या? सीरीज, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सीरीज क्या होता है हमारे पास में? सीरीज, तो सीरीज हम लोग किसको बोलने वाले हैं? ठीक है, पहला पॉइंट इसमें देखो, जो सीक्वेंस आपके पास आया था, ये उन सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो, तो आपका बन जाएगा क्या? सीरीज बन जाएगी। बात समझ में? उनके बीच में आपको प्लस है, जहाँ कॉमा आप इंसर्ट कर रहे थे ना, उन सब जगह पे आपको प्लस इंसर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, 2 4 6 ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ पे कर दो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, तुमने देखा होगा ना, वेब सीरीज नाम सुना है ना? तो वेब सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या होता है? एपिसोड जो होते हैं ना, वो ऐड होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? एपिसोड जो होते हैं ना, वो ऐड होते हैं। देखो ना बच्चे, तो ऐसे ऐड ऐड करके ना एक केवल एक क्या बना दिया जाता है? सीरीज बना दी जाती है, जैसे हम लोग वेब सीरीज वगैरह, ठीक है, आपकी कई सारी वेब सीरीज देखी होगी जैसे आप, ठीक। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? अ सीरीज इज सम ऑफ नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक। दूसरा चीज, हम लोग इसको लिखेंगे क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में? सेकंड पॉइंट इसके बारे में लिखो, क्या बोलने वाले हैं? इफ p of n is sequence containing the containing the terms, तो कैसे बन जाएगा हमारे पास में? ए, ये बनेगा T1 कॉमा T2 कॉमा T3, ठीक है, कॉमा T4 कॉमा डेट डेट डेट, ठीक है। देन सीरीज विल बी सीरीज विल बी क्या आ जाएगा हमारे पास में? T1 कॉमा की जगह मैंने क्या बताया था आपको? प्लस साइन इंसर्ट कर देना, T1 + T3 + T4 प्लस एंड, ठीक है ना बच्चे? बात समझे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे दे रखा हमारे पास में आपका टी एन इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास में? टी आर इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास में? 1/r, 1/r, ठीक है। तो क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में फाइन, फाइन, फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सीक्वेंस, सीक्वेंस, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में sequence, ठीक है। तो कैसे निकालने वाले हैं इसके बारे में? तो यदि मैं सीक्वेंस की मैं बात करूँ यहाँ पे, सीक्वेंस तो आसान है, कैसे लिखेंगे हम लोग? वन पुट करो यहाँ पे, T1 पुट करो तो 1/1 आंसर कितना आएगा? T2 पुट करो तो कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। T3 पुट करो तो कितना आएगा? 1/3, T4 पुट करो तो कितना आएगा? 1/4, ऐसे ही चलते हमारे पास। तो यदि मैं आंसर आपसे करूँ कि आपका सीक्वेंस कितना आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास में? सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कितना आने वाला है हमारे पास में? 1 1/2 1/3 1/4 ठीक है। सेकंड हमारे पास में बात करूँ सीरीज की, बात करें हम लोग सीरीज की, कितना आ जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3 + 1, समझ में ही नहीं बच्चों? ऐसा है, ठीक? ऐसा बन जाएगा ये सीरीज। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इसी का पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है हमारे पास में? थर्ड पॉइंट बोल रखा है sum of the all term of the series is represented by the sum of all n terms of series is represented by Sn, ठीक? तो Sn क्या है हमारे पास में? Sn क्या बोला जाएगा? सम ऑफ द n टर्म्स, सम नोटेशन है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आपको जरूरी नहीं यही नाम देना है बस। हाँ बट सम बोला जा रहा है तो सम के लिए एस यूज किया जाएगा, किसी टर्म का किया जाएगा एन सफिक्स में यूज कर लिया जाएगा बस, और कोई खास नहीं, ठीक है। एन टर्म्स, ठीक है ना? फिर मैं S1 की बात करूंगा, वन मतलब सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ, एक सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अरे वहीं पे मैं S2 की बात करनी है, क्या बोलेंगे हम? सम ऑफ
फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, क्या बोलने वाले, फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। और यहीं पे मैं एस थ्री की मैं बात करूँ, मैं क्या बात करूंगा यहाँ पे, अच्छा का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस टू का मतलब कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू, क्या बोलेंगे हम लोग, टी वन प्लस टी, और इसमें क्या बोलने वाले हैं, केवल टी वन, लेवल। अच्छा यहाँ पे मैं बात करूँ एस थ्री की, मैं बात करूँ एस थ्री, क्या हो जाएगा वो हमारे पास में, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, थ्री टर्म, मतलब एस थ्री इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू प्लस टी, ठीक है ना, कितना आएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अच्छा एन टर्म की मैं बात करूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस अप टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एन टर्म का सम, क्या बन गया हमारे पास में, एन टर्म का सम, क्लियर है ना? अच्छा इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक तरीका और है क्या लिखने का, इक्वल टू समीशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी ऑफ आर, ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है ना बच्चे? क्या लिखा जाएगा, सम सम, ये समीशन का साइन होता है सम का, कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है, कहाँ से लेके जाना है, आर, आर तक लेके एन तक लेके जाना है, ठीक है ना बच्चे? तो देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन, फाइंड फाइंड एस एन, एस एन इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू वन टू एन, वन बाई आर, इफ एन इक्वल टू, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म हमको क्या दे दी गई, चलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, समझे यहाँ पे, तो एस एन जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, समीशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू थ्री वन बाई आर, ठीक है ना बच्चे? अब यहाँ पे वैल्यू को करो, कितना आएगा हमारे पास में, वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई, क्लियर है ना बच्चे? तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, एस थ्री मतलब कितना हो जाएगा, वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा है, अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना दे रखा है, टी ऑफ एन, और टी ऑफ एन इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में टू दी पावर एन, फाइंड फाइंड एस एन, हमको एस एन इसका फाइंड करना है, हमको देखो एन दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में, यदि आपको पता होगा, वी नो दैट कि एस एन जो होता है वो होता है समीशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन, और कितना हो जाएगा टी ऑफ आर, क्या होता है टी ऑफ आर, अच्छा टी ऑफ आर जो दे रखा है हमारे पास में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ से लिखूँ तो कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन टू दी पावर आर, ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दो, कितना बन जाएगा हमारे पास में, एस एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो टू आ जाएगा, टू दी पावर वन प्लस टू दी पावर टू प्लस टू दी पावर थ्री, ठीक है, अप टू दी पावर एन, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास में, टू दी पावर एन, यहाँ पे प्लस, ठीक है ना बच्चे? समझ में आई नहीं है, ऐसे फाइंड कर लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास में, कि यदि आप बात करोगे, तो मैं बात करूँ एस वन, तो एस वन का मतलब कितना हो जाएगा, टी वन, अच्छा एस टू का मतलब कितना होता है हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू, और एस थ्री का मतलब क्या होता है हमारे पास में, एस थ्री टी वन प्लस टी टू प्लस टी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन इसमें क्या बन जाए कि फाइंड, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि फाइंड टी थ्री, टी थ्री हमको क्या करना है, फाइंड करना है, की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे टी थ्री को फाइंड कर सकते हैं, तो इनमें इसमें से एस थ्री में से एस टू को माइनस करते हैं, एस थ्री माइनस एस टू कितना आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, तो टी थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, एस थ्री माइनस एस टू, कितना आ गया बच्चे, एस थ्री माइनस एस टू, अच्छा सेम एस, एक और क्वेश्चन में कर सकता हूँ इसी में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास में, फाइंड टी फाइव, फाइंड टी फाइव, इसमें पूछूँ इसकी वैल्यू बताओ, तुम लोग क्या बोलोगे इसमें, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, टी फाइव पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एस फाइव में से माइनस करना पड़ेगा हमको एस फोर, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव माइनस टी फोर का मतलब कितना हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू माइनस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ तो ये सब प्लस में ही होंगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है, माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन होगा हमारे पास में, तो टी वन टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी फोर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर केवल बचेगा हमारे पास में टी फाइव, तो टी फाइव का मतलब कितना हो गया हमारे पास में, एस फाइव माइनस एस फोर, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, एन एच का, क्या एन एच का,
nth टर्म। तो कोई भी nth टर्म पता करने के लिए उसके क्या रूल बन जाता है कि Pn, क्या लिखना है हमको, Pn, तो Pn इक्वल टू क्या लिखने वाले हम लोग, Sn माइनस Sn माइनस, ठीक है ना बच्चों? ये आपको याद है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में। अच्छा, कुछ ऐसा दे रखा, फाइंड nth टर्म। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म। कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्या हम लोग बोलने वाले हैं? पहला पॉइंट क्या, सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास। पहला पहला क्वेश्चन है सीक्वेंस, पहला क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखी है हमारे पास कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5, इसका हमको nth टर्म पता करना है। तो nth टर्म पता करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, जैसे Pn की वैल्यू n है और n की वैल्यू नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दो, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दो तो यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यदि मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन दे रखा हूँ, क्या दे रखा हो, सीक्वेंस जो दे रखी है हमारे पास में, वो दे रखी है 1 3 5 7 9 11, ऐसा दे रखा हो। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि आप बताओ Pn कितना आ जाएगा, तो इसमें क्या लिखना है आपको, Pn इक्वल टू, ये देखो ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर कैसे लिखा जाएगा, 2n, ठीक है, और n की वैल्यू बिलोंग कर देगी हमारे पास। अरे याद रखना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2n प्लस 1 भी तो ऑड नंबर होता है। देखो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 1 करोगे तो 2 1 प्लस 1 आंसर कितना आएगा, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको ऑड नंबर 1 से स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यही एक नंबर है, तो यहाँ पे माइनस करके रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हम, क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है ना बच्चों? क्या लिखेंगे हम लोग, 2n माइनस 1, समझ में आएगी? आप पहले पुट करके इसमें देख लीजिए, तो P1 ये पुट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 1, और P2 ये पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 टू जा 4 माइनस 1, आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, P3, P3 कितना आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, कितना आएगा हमारे पास में, 6 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 1 3 5, ऐसे आ रहे नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है। तो T, और यदि हम Tn प्लस 1 से स्टार्ट करें तो 3 से स्टार्ट होता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में देख लेते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन कुछ क्या दे रखा हो हमारे पास में, जैसे सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस दे रखा हो 2 4 6 8 10 एंड 4, तो इसका सीक्वेंस क्या बनने वाला है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा हमारे पास में, Tn इक्वल टू 2n, यहाँ पे n जो बिलोंग करने वाला है नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला है, ठीक है। अगला हमारे पास में क्या दे रखा हो, b, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा हो, सीक्वेंस 1 1 3 4 8 16 32 एंड 4, इसके लिए क्या बनने वाला सीक्वेंस, सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो इसको, इसका क्या बनाओगे आप, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मेरे पास में, 1 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 4 8 16, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, एक गलती कर दी मैंने। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ऐसा दे रखा हूँ, कितना है, 1 3 4 8 16 30, ऐसा कुछ, तो मतलब ये कुछ 2 की पावर जैसा कुछ चल रहा है, 2 की पावर जैसा कुछ चल रहा है, बट 2 की पावर यदि मैं m कर देता हूँ तो 1 से स्टार्ट करें तो पहला तो टर्म 2 आनी चाहिए, तो बच्चों तो है नहीं हमारे पास, मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे करता है, ठीक है, मैंने कुछ सोचा ऐसे, फिर Pn इक्वल टू आप लिख लीजिए टू दी पावर n माइनस 1, क्या लिखते हैं, टू दी पावर n माइनस 1, और n जो रहेगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, फिर मैं 1 ले लेता हूँ, तो T1, तो T1 क्या बनने वाला है, 2 1 माइनस 1 मतलब टू दी पावर 0 मतलब 1, T2 मतलब कितना हो जाएगा, T2 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 2, ले ना बच्चे। ऐसे ही मैं T3 पुट करूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा, T3 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 2 दी पावर 2 मतलब 4 आने वाला है। T5 फिर मैं पुट करूँ, क्या पुट करें, T5 कितना आने वाला है, T सॉरी 4 तो रही है हमारे पास में, 4 कितना आएगा, T दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 3, कितना आएगा हमारे पास में 8, क्लियर है ना बच्चे? ऐसे ही आता है, ऐसे काम बनते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD, ठीक है, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा हो, सीक्वेंस दे रखा है 1 3 9 1 3 9 27 81, अरे ये कुछ देख रहा है आपको 3 की पावर जैसा, तो 3 की पावर जैसा कैसा मतलब, Pn की वैल्यू आप लोगे कितना, 3 की पावर n माइनस 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बच्चे? यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 3 की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n जो रहेगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। अब देखो पुट करके, P1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, P1 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 0, आंसर कितना आने वाला है 1, 2 एक पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 3, 3 एक पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 की पावर 2 3 9, 4 एक पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 माइनस 1, कितना आएगा हमारे पास में 3 की पावर 2 मतलब 27, ठीक है ना बच्चे? ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना बच्चे? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है, एक और दे रखी है हमारे पास में, सीक्वेंस, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा हो, ए बी सी डी ई एफ,
सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। 1, 1/3, 1/9, 1/27, ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या दिख रहा है, अपॉन में चलने लगा है कुछ, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, पी एन, पी एन इक्वल क्या बनाएंगे, 1/3 और फिर आप वैल्यूज लोगे, यहाँ पे वैल्यूज यदि आप लोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी वन इक्वल टू कितना आएगा, 1/n-1, n-1, तो फिर तो पी रह जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारे पास में, और एन जो है ना वो बिलोंग करेगा नेचर में। क्या बनने वाला है हमारे पास में, टी 1-1, आंसर कितना आएगा, 1/3/0, मतलब 1/1, आंसर कितना आएगा। और वहीं पे मैं T2 की बात करूँ, 1/3/2-1, तो आंसर कितना आएगा, 1/3 कितना आएगा, 1/3, ठीक है। ऐसे ही T3 की वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, 1/3/3-1, कितना आ जाएगा, 1/3/2, आंसर कितना आएगा, 1/9। तो ऐसी टाइप का हमको मिल जाए, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और, ए बी सी डी ई एफ जी कर लेते हैं। जी क्या दे रखा है, जी कुछ दे रखा हो हमारे पास में, सीक्वेंस कुछ ऐसा दे रखा है, 1, 2 3 into 4 into 2 ठीक है। और दे रखा हो हमारे पास में 5 into 2 6 into 2 एंड ऐसा कुछ दे रखा हो हमारे पास, ऐसा कुछ दे रखा हो। तो इसके लिए हम लोग टी एन क्या लिखेंगे, तो टी एन निकल क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, टू दी पावर समथिंग कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, ठीक है। तो टू दी पावर ही चल रहा है n-1, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा होगा टू दी पावर जीरो, टू दी पावर जीरो दे रखा हो, नहीं दे रखा, तो ऐसा तो बन जाएगा। बट और भी आगे चल रहा है, 1 2 3 भी चल रहा है, यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना बच्चे। क्या कर देंगे हम लोग n। अब यदि इसके अंदर वैल्यूज आप पुट करोगे, ठीक है, T1 तो कितना आ जाएगा, 1 into 2 की पावर 1 - 1, मतलब 1 into 2 की पावर 0। यदि मैं 2 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 की पावर 2 - 1, तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 की पावर। मैं 3 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 into 2 की पावर 3 - 1, तो कितना आ जाएगा, 3 into 2 की पावर, ठीक है ना बच्चे। एंड फॉर ऐसे चलता है, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, फाइंड फाइंड सीक्वेंस फाइंड सीक्वेंस इफ Tn इक्वल टू 1/n, इफ n ऑड है, और 1/-n -1/n इफ n जो है ना वो इवन, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के लिए क्या आएगा हमारे पास में, E1 E2 E3 अप टू ऐसा करेंगे हमारे पास में, A4 A5 एंड फोर, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं वन की बात करूँ, वन वन कैसा है, ऑड नंबर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1, कॉमा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, टू टू इवन नंबर है, इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग, -1/2, कॉमा। यहाँ से क्या करने वाले हैं, ऑड नंबर है तो 1/3, फिर क्या आने वाला है, इवन नंबर तो -1/4, कॉमा 1/5, कॉमा एंड फोर, ऐसे करता रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में क्या, ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन, राइट डाउन द सीक्वेंस, राइट राइट डाउन सीक्वेंस whose nth whose nth term is क्या है, 3 + -1 अपॉन में 3 ऐसा दे रखा है। मतलब जो हमारे पास Tn दे रखा है, Tn इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 + -1 अपॉन में 3 ऐसा कुछ दे रखा है। तो सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, सीक्वेंस सीक्वेंस बनेगा T1 T2 T3 एंड ऐसे बनने वाले, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए आप, 1/1 कितना आएगा हमारे पास में, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 + -1 अपॉन में 3 कॉमा, यहाँ से कितना आएगा, 3 + -1 अपॉन में 3 कॉमा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 3 + -1 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, एंड कॉमा एंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, इधर ध्यान से देखोगे, ऊपर से कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2/3, नीचे से कितना आ जाएगा, 3 मतलब 4/9, 1 आ जाएगा ना, क्योंकि इसका इवन नंबर है, तो इवन स्क्वायर मतलब नेगेटिव नंबर करेगा तो पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑड नंबर दे रखा है, कितना आएगा हमारे पास में, 2/27,
2/27, ठीक है, एंड 4। ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन सीक्वेंस, राइट डाउन सीक्वेंस whose nth term, nth term is to the power n upon n। क्या बनने वाला है हमारे पास में? देखो, टी एन इक्वल टू क्या बनने वाला है? टू द पावर n अपॉन में n। क्या आएगा? सीक्वेंस क्या बन जाएगा हमारे पास में? सीक्वेंस क्या बनेगा? T1, T2, T3, T4 एंड 4। अब 1 टोटल कितना आएगा? टू द पावर 1, टू द पावर 1 अपॉन 1, टू द पावर 2 अपॉन में 2, टू द पावर 3 अपॉन में 3, टू द पावर 4 अपॉन में 4, एंड 4। ठीक है ना? ये बन गया क्या हमारे पास में? सीक्वेंस बन गया। अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इफ T1 equal to T2, T1 equal to T2 equal to 1, and Tn equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2, and n जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। राइट फर्स्ट 5 टर्म, राइट फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, तो लिखी हुई है हमारे पास में, ठीक है, और तीन और को लिख देनी है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? T3 से। तो T3 एक्चुअली कहते हैं T3, यहाँ पुट करो जा करके इसके अंदर T3 पुट करो, T3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? T 3 - 1 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 3 - 2 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास में? ठीक है, T4, 4 पुट करो कितना आएगा? T3 प्लस T2, 11 ना बचे। तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3, ठीक है। T5 कैसे बनेगा? देखो, T5 - 1 एक प्लस T5 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में? T4 प्लस T3 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 + 3 मतलब कितना आने वाला? 5, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इस सीक्वेंस क्या निकल के आ गया हमारे पास में, मैं सारे नंबर्स को एक पास, तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास में? T, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। क्या बनेगा? 1 सीक्वेंस पे बनेगा। सीक्वेंस आ जाएगा हमारे पास क्या? 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के अंदर ये बताया जाता है, बड़ी स्पेशल टाइप की। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फाइबोनाची, फाइबोनाची, ठीक है, सीक्वेंस, फाइबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना? इसका ग्राफ जो बनता है ऐसे स्पाइरल होता है, इंक्रीज करता हुआ बढ़ता हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? देखो, अगला क्या है हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द n टर्म, इफ सम ऑफ n टर्म, n टर्म्स ऑफ अ सीरीज is Sn equal to Tn square minus 5n, find sum of first 10 terms, find sum of first 10 term, 10 terms, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बन जाएगा हमारे पास में? सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म में बात करूंगा, तो बनेगा क्या? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, कुछ नहीं, इसके अंदर जाओ सीधा वैल्यू पुट कर दो। 10 टर्म कितना दे रखा हमारे पास में? Sn इक्वल टू कितना दे रखा था? Tn स्क्वायर माइनस 5n। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 × 10 का स्क्वायर माइनस 5 × 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 300 - 50 मतलब 250 आएगा, 250, क्लियर बना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है हमारे पास में क्या? इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज इज Sn इक्वल टू Tn स्क्वायर माइनस 5n, फाइंड 10th टर्म, फाइंड
टेंथ टर्म। इस बार सम ऑफ द 10 टर्म नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है? 10th टर्म ही हमको बतानी है। 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म डिफरेंट क्या होगी कहते हैं। यहाँ पे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है टी टेन, समझे नहीं? और अच्छा, टी टेन फाइंड करने के लिए हम मैंने क्या बताया था, टी एन इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में, एस एन माइनस एस एन माइनस। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, टी टेन, टी टेन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एस टेन माइनस एस नाइन। तो टी टेन कैसे आ जाएगा हमारे पास में, टी इंटू टेन स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टेन, माइनस यहाँ से कितना आएगा फाइव, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, थ्री इंटू नाइन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू। अभी मैं इसको कैलकुलेशन बिठाऊँ तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको ऊपर कैलकुलेट करके 250 और इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी 198, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो 10th टर्म जो आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई हमारे पास में 50। समझ पाएंगे बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखो, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा। क्वेश्चन, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ अ सीरीज इज एस एन इक्वल टू एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू अपॉन में सिक्स, फाइंड एन टर्म, फाइंड एन टर्म। ठीक है ना? तो डिमांड क्या है हमारे पास में, डिमांड है हमारे पास में टी एन। तो टी एन इक्वल टू कैसे हम लोग लिखेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, टी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन, एन प्लस टू, ठीक है, अपॉन में सिक्स, माइनस यहाँ से कितना आएगा एन माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा एन माइनस वन प्लस टू, ठीक है, और टोटल के अपॉन में कितना आ जाएगा सिक्स। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू अपॉन में सिक्स, माइनस यहाँ से आएगा एन माइनस वन, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा एन, और यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ठीक है, तो इससे कॉमन ले लो एन, एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, इसे कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास में, इसके अंदर कितना बन जाएगा एन प्लस टू, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, ठीक है, तो थोड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा एन, एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन, ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा एन, एन प्लस वन अपॉन में सिक्स इंटू थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा कितना आ जाएगा एन ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है ना? ये आ गया क्या, ई एन, मतलब एन एफ सम आ गया हमारे पास। तो एन एफ सम क्या आ गया हमारे पास, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में, ठीक है ना? ये क्या बन गया हमारे पास में एन एफ सम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पहले, क्वेश्चन देने से पहले एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जब भी कभी भी बोला जाए विच का, क्या बोला जाए, विच का, जब भी पूछे विच का, जब भी पूछे, ठीक है, क्या पूछे, विच टर्म, विच टर्म, ठीक है, राइट फर्स्ट, ठीक है, लाइन लेट एन टर्म, यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या आपको लेना, राइट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन लेट एन टर्म, लेट एन टर्म, ठीक है ना? पहले आपको ये पता, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, सम ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, sum of n terms of sequence is 3n square plus 5n. Then then which term equals 164? तो अब यही बात आ गई ना, which term, पहली लाइन क्या लिखना है हमको, ठीक है, let nth term क्या लिखोगे यहाँ पे, let nth term इक्वल टू 164, यहाँ से कितना आ जाएगा टी एन, क्या लिखोगे आप, टी एन इक्वल टू 164। अच्छा, टी एन इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, एस एन माइनस एस एन माइनस वन इक्वल टू 164, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन माइनस, यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, फाइव एन माइनस वन होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा, थ्री एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एन माइनस वन,
इक्वल टू 164। अब क्या करना है हम लोग, यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो क्या करने वाला है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, फाइव। क्या कॉमन ले लेते हैं, फाइव। तो फाइव जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, एन माइनस इक्वल टू 160। इसका ब्रैकेट ओपन करो, कितना आएगा हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एन प्लस फाइव। यहाँ से कितना आएगा, एन माइनस एन प्लस वन इक्वल टू 164। कितना है, वन। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का, ये बनने वाला है थ्री इंटू माइनस का, एक सेकंड, प्लस का आएगा ना, प्लस का आ जाएगा, थ्री टू द सिक्स, सिक्स एन माइनस थ्री प्लस फाइव इक्वल टू 160। यहाँ से कितना आएगा, सिक्स एन, और ये आ जाएगा टू, टू उधर जाएगा तो 162 आएगा। कितना आएगा हमारे पास में, 162 इक्वल टू 162। यहाँ से एन की वैल्यू पता करूंगा तो कितना आएगा, 162 अपॉन में सिक्स, 162 अपॉन में सिक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 27। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेट द सीक्वेंस, लेट द सीक्वेंस Pn be defined as P1 equal to 1 and Pn equal to Pn minus 1 plus 2, where n is greater than 2. Then then the value of S5 is, अब जो दे रखा है उसको लिख दो, क्या दे रखा है। ठीक है, टी वन इक्वल टू कितना दे रखा है मतलब, टी वन इक्वल टू वन। तो टी टू इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, टी वन प्लस टू, तो मतलब वन प्लस टू मतलब टी। ठीक है, टी टी की मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, टी टू प्लस टू कितना आ जाएगा, टी प्लस टू, तो ये आ जाएगा फाइव। ठीक है, टी फोर की बात, टी फोर कैसे आ रहा है, टी फोर माइनस वन प्लस टू मतलब टी थ्री प्लस टू, टी थ्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, फाइव प्लस टू मतलब सेवन। ठीक है, यदि मैं टी फाइव की बात करूँ, कितना है, टी फाइव माइनस वन प्लस टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी फोर प्लस टू मतलब नाइन आने वाला है, क्या आने वाला है, नाइन। तो अब हमसे क्या पूछा था, एस फाइव पूछा था, सम ऑफ द फाइव टर्म्स, दैट मींस सम ऑफ द फाइव टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करूँ क्या बनने वाला है हमारे पास में, एस फाइव। एस फाइव का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, वन, वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 25। कितना आएगा बच्चों, 25। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दे रखा था, क्वेश्चन है कि वन थ्री फाइव सेवन नाइन। ठीक है, ये क्या दे रखा, ऑड नंबर, ये दे रखा हमारे पास क्या, ऑड नंबर सीरीज दे रखी है, ऑड नंबर सीरीज। ठीक है, जब भी कभी ऑड नंबर सीरीज दे रखी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं बात करूँ एस वन, तो एस वन का मतलब वन हो गया, एस टू का मतलब कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में, फोर, फोर का मतलब कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर। वहीं पे एस थ्री की मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन थ्री प्लस फाइव, तो ये कितना आने वाला है बच्चे, ठीक है, नाइन। नाइन का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, थ्री का स्क्वायर। ठीक है, एस फाइव, एस फोर, तो मैं एस फोर की बात करूंगा तो वन थ्री फाइव प्लस सेवन। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में, सिक्सटीन, सिक्सटीन मतलब फोर स्क्वायर। एस फोर, एस फाइव, एस फाइव इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, ये कितना आने वाला है, 25। 25 मतलब फाइव स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, इसमें एन की बात कर लो, एस एन, ऐसे मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टू प्लस एन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, एन। अच्छा, ऑड नंबर है तो एन तो नहीं लिखेंगे, ऑड नंबर है तो एन नहीं लिखेंगे। ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू एन माइनस वन, ऑड नंबर के लिए बता रहे हैं। इसके लिए कितना आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, का स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चे, एन का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, अच्छा ये जो चीज लिखी है ये क्या लिखा है, एन एच टर्म, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एन एच टर्म। ठीक है ना बच्चे, समझ में आई नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एपी क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। द सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern, ठीक है। क्या बोलने वाले हैं, द सीक्वेंस whose terms follow a follow certain pattern is pattern is called प्रोग्रेशन। पहले हमने प्रोग्रेशन के बारे में समझा, प्रोग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है इसमें, ठीक है, मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। इफ एपीटी, इफ डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इफ डिफरेंस इफ डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स remains constant, remains constant, then progression is called, then progression is called AP, ठीक है ना। तो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मेरे पास में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, तो क्या हो जाएगा, जैसे -5, -3, -1, 1 3, ठीक है, 5। अब ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए कैसे पता करेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंस पता करो तो 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा। ये क्या है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास में, कांस्टेंट। अच्छा, ये क्या है, डिफरेंस जो है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कितना है 2। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग कितने लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर कॉमन डिफरेंस, क्या हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। और वहीं पे मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0, ये 0 आ जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास में, 0 आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना आया था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, 121, कॉमा 114, कॉमा 107, कॉमा 100, ठीक है। ये एपी में है या नहीं, तो यदि आप ध्यान से देखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस का 7, इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस का 7, ठीक है। इसको ये क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से गुणा करते हैं, मतलब डी का इसमें कितना आ रहा है, माइनस का 7, ठीक है ना। तो मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एपी में है, यस, ये एपी में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, ठीक है, एपी, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नहीं मतलब पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे हमारे पास में, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है हमारे पास में, एपी नॉर्मली डिनोटेड बाई, नॉर्मली डिनोटेड बाई, नॉर्मली डिनोटेड बाई, ठीक है, ए, कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2 डी, कॉमा ए प्लस 3 डी, कॉमा, ठीक है, एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म p1, इसको क्या बोलने वाले, सेकंड टर्म, इसको क्या बोलने वाले हैं, थर्ड टर्म, इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, फोर्थ टर्म, कॉमा डेटस, और इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म, क्या बोलेंगे हम लोग, nth टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है।
ई को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना बच्चों। अब वहीं पे मैं बात करूँ एनएफ टर्म, फोर्थ पॉइंट इसको कर देते हैं, यदि मैं फोर्थ पॉइंट की बात करें, एनएफ टर्म, एनएफ टर्म ऑफ एपी, एनएफ टर्म ऑफ एपी ना बन जाएगा हमारे पास में, इसको मैं क्या बोल रहे हैं, वो लोग पी एन, पी एन इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, ए प्लस एन माइनस वन, ये क्या बन गया हमारे पास में, एनएफ टर्म, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 12 12 term, if 12th term of AP is 25 and seventh term is and seventh term is 10, find 20th term, find 20th term, क्या कर देंगे हम लोग, तो क्या दे रखा है, 12th term कितना दे रखा है हमारे पास में, 25, इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 11d, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेवन टर्म, ठीक है, सेवन टर्म मतलब कितना दे रखा है, सेवन टर्म 10, मतलब a प्लस 60, ठीक है, इन दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, 15 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 तो डी कट कितना आ जाएगा हमारे पास में, डी कट कितना आ गया, जी, अच्छा ए कट कितना कितना आ जाएगा, 25 माइनस 33, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 8, ठीक है। अब डिमांड किस चीज़ की, डिमांड हमसे क्या पूछा था, 20th टर्म, 20th टर्म, 20th टर्म मतलब T20, कितना पूछा था हमसे, T20, T20, T20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 19, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 8 प्लस 19 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस, ठीक है, 19 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 थ्री 57, अच्छा इससे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 49, 49, ठीक है ना बच्चों, बात समझे नहीं, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर इस लेक्चर को बाइंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन एपी, इफ एन एपी A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 equal to 17. Find A and D, A D, ठीक है, जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमारे पास में, A2 plus A5 minus A3 equal to 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A plus D, A plus 4D minus A minus 2D equal to 10, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और A 5D plus 3D कितना आने वाला है हमारे पास में, 3D, 3D इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, 20, अच्छा इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, तो देखो यहाँ पे दे रखा है A2 प्लस A9 इक्वल टू 17, इसको करेंगे A प्लस डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 8D इक्वल टू 17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A प्लस 9D इक्वल टू 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारे पास में, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2A प्लस 6D इक्वल टू 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A प्लस 9D इक्वल टू 17, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस माइनस ये आएगा, माइनस का 3D, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस का 1, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस का 1। अब ये वैल्यू किसी इनपुट कर दो जाकर के, तो जब ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में, ए प्लस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा ए माइनस 3 इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हमको फाइंड करना है, बात समझ में आएगी, ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।